No matter how many flop movies he had given, he is still superstar. ऐसा ही फील होता है हर किसी को अपने फेवरेट एक्टर के बारे में। 20 से भी ज़्यादा साल हो गए इनको फिल्म इंडस्ट्री में और इन्होंने आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, इन सब जनरेशन्स के बीच में अपनी अलग ही पहचान बनाई और शायद यही कारण है कि ये बॉलीवुड में आज भी कायम है। हम, आप और पूरी फिल्म इंडस्ट्री इनको सीरियल किसर के नाम से जानती है। जी, आज बात करेंगे इमरान हाशमी के बारे में। आज आप इमरान हाशमी के बारे में वो बातें जान जाओगे जो शायद ही आपको पता होगी कि कैसे इमरान हाशमी ने अक्षय कुमार जैसे स्टार को तक पछाड़ दिया था, क्यों उन्होंने उन्हें बनाने वाले महेश भट्ट को ही लटका कर रखा था और कभी 10 करोड़ रुपए एक फिल्म के लिए चार्ज करने वाले इमरान हाशमी आज किसी फिल्म में फ्री में भी काम करने को तैयार है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनुराजा और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल। इमरान हाशमी का जन्म मुंबई में हुआ था। इनकी स्कूलिंग मुंबई में हुई और बीकॉम में उन्होंने अपनी कॉलेज की डिग्री पूरी की। उसके बाद इन्हें वीएफएक्स सीखना था, तो ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने वीएफएक्स और एनिमेशन की ट्रेनिंग ले ली। महेश भट्ट, मुकेश भट्ट जैसे लोग इमरान हाशमी के रिश्तेदार बॉलीवुड में सालों से काम कर रहे हैं। ये इमरान हाशमी के अंकल्स हैं। वही आलिया भट्ट, पूजा भट्ट इनकी कजन्स हैं। वही सुनील दर्शन, धर्मेश दर्शन इनके कजन्स हैं। तो वही मोहित सूरी भी इनके कजन हैं। यानी कि आप इमरान हाशमी को भी कह सकते हैं कि ये इंडस्ट्री किड है, इंडस्ट्री चाइल्ड है। अब इमरान हाशमी एक्टिंग में जरा भी नहीं आना चाहते थे। ये अपना शौक रखते थे एडिटिंग में, वीएफएक्स में और फिल्म डायरेक्शन में। तो उन्होंने ट्रेनिंग लेने के बाद महेश भट्ट के काफी सारे प्रोजेक्ट्स में काम भी किया और कसूर और राज जैसी फिल्मों में इन्होंने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम किया। और जब वो उन्हें असिस्ट कर रहे थे तब महेश भट्ट ने उनको सजेस्ट किया था कि तुम एक्टर बन सकते हो। तो इमरान हाशमी ने अपने मेंटोर महेश भट्ट के कहने पर अमीषा पटेल के साथ एक ट्रायल शूट किया। वो ट्रायल शूट था ये जिंदगी का सफर इस फिल्म के लिए। लेकिन इस फिल्म में इमरान हाशमी का डेब्यू नहीं हुआ और जैसे कि आप जानते हैं 2003 की फुटपाथ फिल्म से इन्होंने डेब्यू किया था। अब इस फिल्म में भी वो सपोर्टिंग में थे, लीड में नहीं थे। और इस फिल्म के लीड थे आफ्ताब शिवदसानी और एक्ट्रेस बिपाशा बासु थी। अब फिल्म इंडस्ट्री में लक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, इसलिए उन्होंने भी एस्ट्रोलॉजर के साथ कंसल्ट किया। तब उस एस्ट्रोलॉजर ने उनको अपने नाम को लेकर 2 ऑप्शन दिए। उन्होंने कहा कि तुम अपना नाम बदल कर फरहान हाशमी रख लो या तो अपने नाम के अंदर और एक ए लेटर ऐड कर दो। तो इमरान हाशमी ने अपना नाम बदल लिया और फुटपाथ फिल्म में उन्होंने फरहान हाशमी नाम से डेब्यू किया। और जब ये फिल्म फ्लॉप हो गई तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उन्होंने अपने नाम के अंदर ए लेटर ऐड करके इमरान हाशमी रख लिया। फिर 2004 में इमरान हाशमी ने मर्डर फिल्म की और इसी फिल्म से उनके लंबे करियर की शुरुआत हो गई। इस फिल्म में उनका सनी नाम का कैरेक्टर मल्लिका शेरावत के साथ था। इन दोनों की केमिस्ट्री को उस वक्त बहुत पसंद किया गया था। ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थी, इसमें कई सारे लव मेकिंग सीन थे और उस वक्त ये फिल्म सुपरहिट साबित हो गई। मतलब इस फिल्म ने इमरान हाशमी को ओवरनाइट स्टार बना दिया था। यानी कि अब जो इमरान हाशमी डायरेक्शन में जाना चाहते थे वो एक्टिंग कर रहे थे और हिट भी हो चुके थे। अब मर्डर फिल्म की जो एक्ट्रेस थी मल्लिका शेरावत, इनके साथ इनकी पर्सनल केमिस्ट्री फिल्म के बाहर बिल्कुल अच्छी नहीं थी उन दिनों। कहा जाता है कि मर्डर फिल्म के वक्त सेट पर इन दोनों के ईगो क्लैशेस हो गए थे। यही कारण था कि वो पर्सनल जिंदगी में दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते थे और वो ईगो इतना बढ़ गया कि आगे दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। इनफैक्ट इमरान हाशमी जब कॉफ़ी विद करण में गए थे तो उनको वर्स्ट किस के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने मल्लिका शेरावत का नाम ले लिया था। और जब इमरान हाशमी की ये बात मल्लिका शेरावत को पता चली तो उन्होंने कहा कि इमरान हाशमी से अच्छा किसर तो मेरा वो स्नेक था जिसको मैंने हिस मूवी में किस किया था। इमरान हाशमी को बॉलीवुड में शुरुआत तो अच्छी मिल चुकी थी, लेकिन इनको भी फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा है। अब 2003 से 2008 तक इन्होंने तकरीबन 15 फिल्मों में काम किया था। उनमें से 10 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। मर्डर हिट थी, उसके बाद जहर, आशिक बनाया आपने, आवारापन, ये फिल्में भी सुपरहिट थी। बाकी फ्लॉप फिल्मों के बावजूद एक चीज़ ये साफ हो चुकी थी कि इमरान हाशमी की भी अपनी फैन फॉलोइंग है। अब चाहे वो फिल्म फ्लॉप दे या हिट दे, तो वही क्रिटिक्स ने उनकी फिल्में देखने के बाद ये कहना शुरू कर दिया था कि इमरान हाशमी की फिल्में भले ही ना चले, लेकिन उन फिल्मों के गाने हिट होने की गारंटी है और उन गानों की वजह से वो फिल्में फ्लॉप होने के बावजूद पॉपुलर हो जाती है। अब ये वो वक्त था जब इमरान हाशमी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे।
अब उन्होंने भटक्याम से अपने करियर की शुरुआत की थी और उनको सीरियल किसर का टैग मिल चुका था। अब उस पर्टिकुलर टाइम में इमरान हाशमी को इस टैग का फायदा भी हुआ और उन्हें खुद पर्सनली वो पसंद भी आया, लेकिन एक वक्त के बाद उन्हें उस टैग से बाहर निकलना था। वो टैग उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। वही लोगों का ये कहना भी उनको पसंद नहीं आ रहा था कि ये बंदा सिर्फ भटक्याम में ही काम कर सकता है। अब इमरान हाशमी इस इमेज से बाहर निकलना चाहते थे। वो सीरियल किसर से हटकर कुछ और भी बेटर रोल करना चाहते थे। ऐसे में उनके पास एक ही ऑप्शन बच रहा था कि भटक्याम को छोड़कर बाहर की फिल्मों में वो काम करे। अब इमरान हाशमी को ऐसी फिल्म की जरूरत थी जिसमें बोल्ड और किसिंग सीन ना हो, साथ ही साथ वो अपनी एक्टिंग को भी मनवा पाए और वो फिल्म सुपरहिट भी साबित हो जाए। और वैसी फिल्म उनको मिली 2008 में। वो फिल्म थी जन्नत। इस फिल्म की स्टोरी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। हालांकि ये फिल्म भटक्याम से ही थी और एज यूजुअल इस फिल्म के गाने भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। अब 2008 तक इमरान हाशमी की कोई भी फिल्म 15 करोड़ के अंदर ही बिजनेस की हुई थी और इस फिल्म ने 30 करोड़ का बिजनेस किया था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सक्सेस रेशो इस फिल्म का कितना था। इमरान हाशमी के लिए ये फिल्म क्यों ज़रूरी थी। ऐसे में इमरान हाशमी का वो सोचना, वो डिसीजन लेना सही साबित हो गया। जन्नत उनके करियर की सबसे बड़ी हिट पहली फिल्म साबित हुई। और जब जन्नत रिलीज हो रही थी उसी वक्त यश राज ने अपनी फिल्म टशन रिलीज कर दी थी। तो भटक्याम ने डरकर जन्नत फिल्म को रोक दिया था और हफ्ते भर बाद रिलीज किया था। लेकिन टशन आप जानते हैं बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। ऐसे में फिल्म जानकारों ने उस वक्त ये कहा था कि आईपीएल चलने की वजह से ये फिल्म फ्लॉप हो गई, इसकी रिलीज डेट ही गलत है। अब भटक्याम के दिमाग से टशन का डर तो निकल चुका था, लेकिन दूसरा डर बैठ गया था आईपीएल। ऐसे में वो सोच रहे थे रिलीज करने के बाद हफ्ते भर बाद कि ये फिल्म चलेगी या नहीं। बावजूद इसके ये फिल्म सुपरहिट साबित हो गई। यही इसी वजह से इस फिल्म ने इमरान हाशमी की करियर लाइफ बॉलीवुड में और बढ़ा दी। अब जो कि इमरान हाशमी का करियर डूबने ही वाला था, बहुत सारी फ्लॉप फिल्में उन्होंने दे दी थी और जन्नत फिल्म ने उनके उस डूबते करियर को बचा लिया था, साथ ही साथ एक अगले पायदान पर रख दिया था। उसके बाद 2010 में उनको और एक फिल्म मिली एकता कपूर बैनर से। वो फिल्म थी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। इस फिल्म में उन्होंने शोएब खान का रोल निभाया था। अब ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। उनका कैरेक्टर भी लोगों को बहुत पसंद आया था। यही से भटक्याम के साथ इमरान हाशमी की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होना शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि अब ये बात तो साबित हो चुकी थी कि वो भटक्याम के बिना भी चल सकते हैं और सुपरहिट फिल्म भी दे सकते हैं। इसी दौरान इमरान हाशमी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में भी उलझ गए थे। एक्चुअली वो खुद के लिए बांद्रा में एक फ्लैट की तलाश कर रहे थे और उन्हें वो फ्लैट नहीं मिला। इसकी वजह ये थी कि वो मुस्लिम है, इस वजह से उनको वो फ्लैट नहीं दे रहे हैं। ऐसा इल्ज़ाम उन्होंने एक बिल्डर पे लगाया था। अब इस बात के ऊपर काफ़ी बॉलीवुड एक्टर्स ने अपनी अपनी राय दी थी। सलमान खान ने कहा था कि मैं बांद्रा में कई सालों से रह रहा हूँ और इंडिया में किसी को भी घर देने से पहले किसी का रिलीजन नहीं देखा जाता है, उसकी पर्सनालिटी देखी जाती है। ये देखा जाता है कि आपका बर्ताव कैसा है। इस पर सलमान ने और एक बात कह दी थी कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट है। अब इमरान हाशमी ने असली सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू ही किया था। उनकी फिल्में सुपरहिट हो रही थी। उनकी और भी फिल्में आई, दिल तो बच्चा है जी, डर्टी पिक्चर, जैकलिन के साथ मर्डर 2 आई और फिर जन्नत 2 भी आई। अब इन सभी फिल्मों में इमरान हाशमी की कमाल की परफॉर्मेंस लोगों को देखने को मिली थी। अब इमरान हाशमी उन लोगों में से बन गए थे जो सलमान खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणबीर कपूर इन जैसे स्टार्स को टक्कर दे सकते हैं। उनकी अपनी फैन फॉलोइंग थी जो बढ़ते ही जा रही थी। ऐसे में वो बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गए, जहां पर इमरान हाशमी की फिल्में लगते ही हाउसफुल हो जाती थी। अब यही वो वक्त था जहां पर इमरान हाशमी ने एक राइट डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी फीस दुगनी तिगनी कर दी। अब वो एक ही फिल्म के लिए करीब 10 करोड़ रुपए चार्ज करने लगे थे और इस वजह से उन दिनों वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी आ गए थे। और उस वक्त आमिर खान, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान ये लोग 30 करोड़ के आसपास अपनी फीस चार्ज करते थे। और रणबीर कपूर और शाहिद कपूर के अलावा अब इमरान हाशमी तीसरे ऐसे एक्टर बन गए थे जो 10 करोड़ से ज़्यादा की फीस चार्ज करने लगे थे। इमरान हाशमी अब ऐसे लेवल पर पहुंच गए थे जहां पर जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन अभी तक नहीं पहुंचे थे। और तभी उनकी एक फिल्म आ गई जो काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बनी। वो फिल्म थी शंघाई। उसमें उनका अलग ही लुक लोगों को देखने को मिला। अब इमरान हाशमी कैरेक्टर ओरिएंटेड रोल भी करने लगे थे। उन्होंने सीरियल किसर की इमेज को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। अब ये फिल्म कुछ लोगों को और क्रिटिक्स को बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं कर पाई थी।
और ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है दोस्तों, यहाँ एक ही फ्लॉप फिल्म से डाउनफॉल शुरू हो जाता है और वो फिल्म इमरान हाशमी के लिए साबित हुई शंघाई। अब शंघाई से लेकर अब तक 20 से ज़्यादा फिल्मों में इमरान हाशमी ने काम किया और इनमें से ज़्यादातर फिल्में इमरान हाशमी की फ्लॉप ही रही। अब फिर भी उन फिल्मों में से कुछ बड़ी फिल्में थी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाई थी कि वो सुपरहिट होगी। वो थी विद्या बालन के साथ घनचक्कर, करण जौहर की उंगली और एक फिल्म थी हमारी अधूरी कहानी, जो कि ये वो फिल्में बन गई जो फ्लॉप ही नहीं डिजास्टर साबित हुई। हाँ, कुछ गाने जो चलने थे वो चले बिकॉज इमरान हाशमी, और जहाँ पर इमरान हाशमी पॉपुलर थे उन स्टेट्स में भी अभी नए चेहरों ने जगह ले ली थी। अब इसका नतीजा ये रहा कि जो 10 करोड़ उनकी फीस थी उसे घटाकर उन्होंने 3 करोड़ लिया और अजहर उन्होंने वो फिल्म साइन की। अब इमरान हाशमी ने मेकर्स को ये कहा था कि मुझे अच्छी फिल्म की ज़रूरत है, पैसों की नहीं, और उन्होंने अजहर फिल्म साइन की, लेकिन ये फिल्म भी उनकी फ्लॉप हो गई। अब वो इमरान हाशमी जिनका फर्स्ट डे फर्स्ट शो हाउसफुल होता था, उनके शोज कैंसिल करने की नौबत आने लगी थी। अब जब इमरान हाशमी अपने बुरे वक्त से गुजर रहे थे तभी उनकी ज़िंदगी में ऐसा एक भयानक इंसिडेंट होता है जो उन्हें अंदर से हिला कर रख देता है। जी हाँ, 2010 में इमरान हाशमी को बेटा हुआ। उस बेटे का नाम अयान, और 2014 में अयान को कैंसर डिटेक्ट हो गया। ऐसे में पर्सनल ज़िंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों में इमरान हाशमी की प्रॉब्लम शुरू हो गई, मतलब घर संभाले या फिर करियर संभाले। ऐसे में इमरान हाशमी ने हमेशा कहा कि उस वक्त उनको उनकी पत्नी का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा और दोनों ने साथ में मिलकर अपने बेटे के लिए वो स्ट्रगल किया और उन्होंने वो लड़ाई जीत ली। 2019 में उनका बेटा कैंसर फ्री अनाउंस कर दिया गया। तो इमरान हाशमी पहले अपने बॉक्स ऑफिस नंबर्स के लिए जाने जाते थे, वो उनकी ज़िंदगी में नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और नंबर ऑफ कंट्रोवर्सीज की वजह से जाने जाने लगे थे। एक बार वो ऐश्वर्या को लेकर भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन गए थे। उन्होंने कॉफ़ी विद करण के शो में ऐश्वर्या राय के लिए प्लास्टिक वर्ड का इस्तेमाल किया था। इस बात से ऐश्वर्या राय इमरान हाशमी से बहुत ज़्यादा खफा हो गई थी कि बाद में जब उनकी बादशाह हो फिल्म ऐश्वर्या राय को ऑफर हुई थी तो इस फिल्म को उन्होंने इमरान हाशमी के कारण ही रिजेक्ट कर दिया था और आगे चलकर इमरान हाशमी की अपने मेंटोर के साथ भी टकरार हो गई। दरअसल महेश भट्ट ने इमरान हाशमी के साथ एक फिल्म साइन की थी, मिस्टर एक्स। महेश भट्ट ने यह कहा था कि इमरान हाशमी राजा नटवर लाल फिल्म के लिए इतना टाइम दे रहे हैं कि वो मेरी फिल्म करना ही भूल गए। उन्होंने ये तक कह दिया कि एक वक्त ऐसा था कि बॉलीवुड में अगर किसी ने इमरान हाशमी को गढ़ा है तो वो मैं हूँ। मैं ही हूँ जिसने इमरान हाशमी को इतना बड़ा स्टार बनाया। और शायद ये बात इमरान हाशमी आज इतनी सक्सेसफुल फिल्में, इतनी सक्सेस देखने के बाद भूल चुके हैं। तभी इमरान हाशमी ने महेश भट्ट को जवाब दिया था कि महेश भट्ट ने ही मुझे सिखाया है कि सफ़र कैसा भी हो, बस रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं भी अभी रिज़ल्ट के बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मैंने किसको कितना टाइम दिया या फिर नहीं दिया। यानी कि इमरान हाशमी ने महेश भट्ट को उन्हीं की लैंग्वेज में जवाब दे दिया था। इमरान हाशमी का करियर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। उन्होंने सभी स्टार्स से अलग अपनी फ़ैन फॉलोइंग बनाई और वो फैन फॉलोइंग ही कारण बना कि इमरान हाशमी 16 फिल्में फ्लॉप देने के बावजूद भी बॉलीवुड में सरवाइव कर पाए। अगर कोई और एक्टर होता तो बॉलीवुड से गायब हो चुका होता, लेकिन इमरान हाशमी आज भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। और आप बताना कि इमरान हाशमी से ऐसी कौन सी गलती हो गई? हिंदू मुस्लिम के टॉपिक को उठाने की गलती, या अपनी फीस 10 गुना बढ़ाने की गलती, या फिर सीरियल किसर वाली इमेज को तोड़ के उन्होंने गलत किया? आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे बताना। और भी सच्ची बायोग्राफीज को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना।